हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरु हिंदी पर हार्दिक स्वागत। हम आरपीएससी द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में के पाठ्यक्रम में लगे भ्रमर गीत सार के 20 पदों की व्याख्या कर रहे थे। प्रारंभ के 5 पद हम पढ़ चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुरानी कक्षा भी देखें। आइए प्रारंभ करते हैं पद संख्या 6। यह छठा जो पद है यह राग सारंग में गाया है। सखा सुनो मेरी एक बात, वह लतागन संग गोपिन सुधि करत पचितात, कहाँ वह वृषभानु तनया परम सुंदर गात, सुरति आए रास रस की अधिक जिय अकुलात, सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात, सूर प्रभु यह सुनो मोसो एक ही सो नात। यहाँ इसमें उद्धव जी ने श्री कृष्ण द्वारा कथित ब्रजवासियों की प्रेम महिमा का खंडन किया है और यह स्पष्ट रूपेण घोषित किया है कि एकमात्र पार ब्रह्म, ये कहेंगे परब्रह्म ही सच्चा संबंध होता है, अन्य सभी चीज़ें मिथ्या या भ्रम से उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण उद्धव के प्रति कहते हैं कि सखा यानी हे मित्र, सुनो मेरी एक बात, यानी आप मेरी एक बात सुनिए। वह लतागन संग गोपिन सुधि करत पचितात, कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि वह लतागन संग गोपिन सुधि करत पचितात, यानी वह जो लताएं हैं, जब मैं उन कुंज की लताओं और उन लताओं में गोपियों के संग की गई सरस क्रीड़ा का स्मरण करता हूँ तो बहुत ही पछताता हूँ। यद्यपि मथुरा में, वे कहते हैं कि यद्यपि मथुरा में सभी भौतिक सुख उपलब्ध हैं, परंतु गोपियों के साथ क्रीड़ा करने में जो सुख मिलता था वह यहाँ कहा, और इस अभाव को याद करके उन्हें पश्चाताप होता है। आगे वे राधा को याद करते हुए कहते हैं कि कहाँ वह वृषभानु तनिया परम सुंदर गात। परम सुंदर गात का अर्थ होता है अतिशय सुंदर शरीर वाली, यानी कहाँ वह वृषभानु तनिया, वृषभानु जी की पुत्री राधा है जो अत्यधिक सुंदर शरीर वाली है। सुरति आए रास रस की अधिक जिय अकुलात। सुरति आए, सुरति का अर्थ होता है स्मरण। रास रस की, जो उन्होंने रास का आनंद लिया था, अधिक जिय अकुलात, यानी कि जैसे ही जो गोपियों और राधा के साथ उन्होंने रास क्रीड़ा की थी, उनका जैसे ही उन्हें स्मरण आता है उनका हृदय और अधिक अकुलाने लगता है। अब यहाँ उस परम सुंदरी, उस सुंदरी राधा का दर्शन कहाँ, और जब रास मंडल की याद आती है जिसमें राधा और गोपियों के साथ नृत्य में भाव विभोर हो जाता था, तो मेरा मन अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। जब कृष्ण इस प्रकार कह रहे थे तो उनकी बातों को सुन करके उद्धव ने कृष्ण से कहा, सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात, यानी कि यह जो लौकिक सुख है यह हमेशा एक साथ नहीं रहता है, यह तो मिथ्या है। सूर प्रभु ये सुनो मोसो एक ही सो नाथ। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव प्रभु से कहते हैं कि आप मेरी बात सुनिए, मेरे लिए तो केवल एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और संपूर्ण जगत तो मिथ्या है। श्री कृष्ण की इस व्याकुलता भरी बातों को सुनकर उद्धव ने कहा कि हे कृष्ण, यह लौकिक प्रेम सदैव नहीं रहता, यह क्षणभंगुर और असत्य है और ये सब मिथ्या जनित हैं। तात्पर्य यह है कि संसार से संबंधित सभी बातें झूठी और भ्रमात्मक है। हे प्रभु, मुझसे यह सत्य जान लो कि एकमात्र ब्रह्म का ही सच्चा, ब्रह्म का नाता ही सच्चा है, शेष मिथ्या है। शंकराचार्य ने भी कहा है कि जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है। देखिए इसमें कृष्ण की वियोग विहलता का सच्चा मार्मिक चित्रण है। संचारी भावों की दृष्टि से हम देखें तो चिंता है, विषाद है और स्मृति, इन संचारी भावों का इसमें प्रयोग हुआ है। अंतिम पंक्ति में शंकर के अद्वैत दर्शन की झलक है जिसमें जगन मिथ्या कहा गया है, क्योंकि शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। चलिए पद संख्या 7 में आते हैं। उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम वचन मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरत पठानो, पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता, यह मत दे गोपिन कह,
आवहूँ बिरह नदी में भासती, सूर तुरत यह जाए कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आसती। श्री कृष्ण उद्धव जी को ब्रज भेज रहे हैं और भेजने के उनके दो प्रयोजन हैं। पहला तो उद्धव के गर्व ज्ञान का पतन करना, और दूसरा ब्रजवासियों को जो कि वियोग में जल रहे हैं उन्हें आश्वासन और धैर्य मिलेगा। तो उद्धव यह मन निश्चय जानो, हे उद्धव तुम यह मेरे मन में मैंने यह निश्चय कर लिया है, हे उद्धव तुम अपने मन में यह निश्चय जान लो कि तुम्हें सच्चे मन से मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें सच्चे मन से यानी मन वचन क्रम से, सच्चे मन से यानी मन वचन और कर्म से तुम्हें मैं ब्रज में भेज रहा हूँ, ब्रज मंडल में भेज रहा हूँ। तुरंत पठानों का अर्थ है शीघ्र प्रस्थान करो। तो ब्रजमंडल भेजने का अभिप्राय यह है कि बहुत समय से ब्रजवासियों का समाचार भी नहीं मिला है और उनका ठीक ठीक समाचार लाने में तुम्हारे समान किसी अन्य को उपयुक्त भी नहीं समझता। अतः तुम निसंकोच ब्रज के लिए शीघ्र ही प्रस्थान कर लो। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता, क्योंकि तुम तो उस पूर्ण ब्रह्म को जो कि हमेशा ही अविनाशी रहते हैं उनके तुम बहुत अच्छे ज्ञाता हो, यानी तुम ज्ञाता हो। तुम तो पूर्ण अखंड और अविनाशी ब्रह्म की ज्ञाता हो, यानी ब्रह्म ज्ञान के पूर्ण पंडित हो और ऐसे ब्रह्म के बारे में जानते हो जो कैसा है, अविनाशी है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। रेख न रूप न जाति कुल नाही, जाके पितु नहीं माता। और उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई वंश नहीं, और जिनके ना कोई माता है और ना कोई पिता है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म के तुम ज्ञाता हो। तो यह मत दे गोपिन कह आवहु, और इसीलिए जो तुम्हारा पूर्ण ब्रह्म वाला मत है ना, यह मत तुम गोपियों को जाकर देकर आओ, जो कि विरह नदी में भासती। भासती का अर्थ होता है डूब रही। जो ये गोपियां हैं वह विरह रूपी नदी में डूब रही है, इसीलिए तुम ये जो तुम्हारे ब्रह्म का उपदेश है ये उन्हें देकर आओ। सूर तुरत यह जाए कहो तुम ब्रह्मा बिन नहीं आसती। आसती का अर्थ है आसक्ति। तो सूरदास जी कहते हैं कि तुरंत जाओ और उन्हें कहो कि तुम्हें क्या करना है। सूरदास जी कहते हैं कि जाओ, तुरंत जाओ और उन्हें बतला देना कि बिना निर्गुण ब्रह्म के या निर्गुण ब्रह्मोपासना के सांसारिक मुक्ति संभव नहीं है, और अर्थात ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष संभव है, प्रेम और भक्ति से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरह नदी में भासती, यहाँ पर निरंग रूपक अलंकार है, और यह मत गोपिंदे आवहु में पर्ययोक्ति अलंकार है, और इसके साथ ही इसमें व्यंग्य गर्भित उक्ति भी है। तत्कालीन सगुण और निर्गुण उपासना का द्वंद्व है। गोपियों की वियोग से संतप्त कृष्ण के व्यथित हृदय की मार्मिक यहाँ व्यंजना हुई है। चलिए पद संख्या 8। उद्धव बेगी ही ब्रज जाहू, सुरति संदेश सुनाय मेटो बल्ल बिन को दाहू। काम पावक तूल में तन बिरह श्वास समीर, भसम नाहीन होन पावत लोचनन के नीर। अजऊ लो यही भांति वह है कछुक सजग शरीर, इते पर बिनु समाधान क्यों धरे तीय धीर। कहो कहाँ बनाए तुमसो सखा साधु प्रवीण, सूर सुमति विचारिये क्यों जिए जल बिनु मीन। तो गोपियों के प्रेम में व्यथित कृष्ण उद्धव से शीघ्र ही ब्रज प्रस्थान करने को कह रहे हैं, और इसके साथ ही इस पद में गोपियों की वियोगावस्था का एक मार्मिक स्मृति बिंब प्रस्तुत किया गया है। तो कृष्ण कहते हैं उद्धव को कि उद्धव बेगी ही ब्रज जाए। बेगी, बेगी का अर्थ होता है शीघ्र, यानी हे उद्धव तुम शीघ्र ही ब्रज के लिए प्रस्थान करो। सुरति संदेश सुनाए मेटो बल्ल भिन को दाहू। सुरति का अर्थ होता है प्रेम, कि प्रेम का संदेश सुना करके मेटो, मेटो का अर्थ होता है मिटा देना। और बल्लभिन, बल्लभी, बल्लभी का अर्थ होता है प्यारी, और प्यारी कौन है? गोपियाँ। को दाहू, दाहू का अर्थ होता है अग्नि, संताप।
पीड़ा जलन। तो यहाँ पर उद्धव से कृष्ण कहते कि हे उद्धव, आप शीघ्र ही ब्रज जाइए और प्रेम का संदेश सुना करके उन गोपियों को, उन प्यारी गोपियों को के हृदय के संताप को, उनकी पीड़ा को दूर कर दीजिए। काम पावक तूलमय तन विरह श्वास समीर। काम पावक अर्थात काम रूपी अग्नि से तूलमय, तूल का अर्थ होता है रुई के समान, तूलमय अर्थात रुई के समान। तन विरह, तन का अर्थ होता है शरीर और विरह का अर्थ होता है तन विरह श्वास समीर, यानी उनका शरीर जो जल रहा है, उनकी श्वास समीर, समीर का अर्थ होता है हवा। तो यहाँ कृष्ण कहते हैं कि शीघ्र प्रस्थान करने का आशय है कि अब गोपियाँ कृष्ण के वियोग कष्ट को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रेम संदेश सुनने पर गोपियों की वियोग ज्वाला का शमन निश्चयी हो जाएगा। पुनः कृष्ण कहते हैं कि उनका शरीर रुई के समान अत्यंत कोमल है, अतः कामाग्नि से वह शीघ्र ही भस्म हो सकता है। और वियोग के कारण तन वियोग और उनका ये जो शरीर है, यह विरह यानी वियोग के कारण से, श्वास पवन से, तो यह कामाग्नि और अधिक प्रज्वलित हो रहा है, यानी उनका शरीर जो वियोग से जल रहा है, वह इस श्वास यानी श्वासों के समीर से वह कामाग्नि और अधिक तेज हो रही है। भस्म नाहीन होत पावत लोचनन के नीर। आगे भी कहते हैं या कृष्ण कहते हैं किंतु उनके नेत्रों से अश्रु जल के कारण वह भस्म नहीं हो पा रही है। मेरा अनुमान है अजौ लो यह भांति वे कछुक सजग शरीर, सजग शरीर यानी कि जीवित शरीर में, और अजौ लो यानी आज तक। तो यहाँ कृष्ण कहते हैं कि मेरा ये अनुमान है कि अभी तक गोपियों का शरीर इसी अवस्था में कुछ जीवित होगा, और ऐसी दारुण दशा में यदि उन्हें किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं मिलेगा तो गोपियाँ कैसे धैर्य धारण करेगी। अजौ लो यानी आज भी, यही भांति वह है यानी उनका शरीर इसी भांति जल रहा होगा। कछुक सज्जर शरीर, और उनका ये जो जीवित शरीर है कुछ इसी भांति जल रहा होगा। इते पर बिनु समाधाने, और इस समय बिना समाधान, समाधान का अर्थ होता आश्वासन के, अगर उन्हें अब कोई आश्वासन नहीं मिलता है, क्यों धरे तीय धीर, तीय का अर्थ होता है नारी, तो वह कैसे धैर्य धारण करेगी। कहो कहा बनाए तुमसो सखा साधु प्रवीण, सूर सुमति विचारिये क्यों जिए जल बिनु मीन। यहाँ कहते हैं कि हे उद्धव, तुमसे मैं बहुत बनाकर उनके संबंध में क्या कहूँ, उनकी मार्मिक दशा का वर्णन वाणी द्वारा संभव नहीं, वह तो प्रत्यक्ष देखने पर ही ज्ञात हो सकती है। पुनः तुम तो सज्जन और प्रवीण हो, व्यंजना यह है कि तुम्हें बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं, तुम तो अनुभवी और समझदार हो। तुम्हारे लिए इतना ही संकेत काफ़ी है कि हे ज्ञानी उद्धव, भला विचार करो, क्या पानी के बिना भी मछली जीवित रह सकती है। अर्थात गोपियाँ उन मछलियों के समान हैं जो मेरे प्रेम जल के क्षीण हो जाने पर कदापि जीवित नहीं रह सकती है। देखिए, काम पावक से विरह श्वास में सांग रूपक अलंकार है, सारोपा लक्षणा शब्द शक्ति है। क्यों धरे तीय धीर में काकू वक्रोक्ति अलंकार हैं। अश्रु, विषाद और चिंता ये तीन संचारी भाव हैं यहाँ। प्रवीण और चतुर तत्वदर्शी की स्पष्ट व्यंजना है, और वियोग श्रृंगार का यह एक मार्मिक चित्र है। आशा है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। आइए पद संख्या 9, यह राग सारंग में है। पथिक संदेशो कहियो जाए, आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जनी अकुल आए। याको बिलगु बहुत हम मान्यो, जो कही पठियो धाये। कहे लऊ कीर्ति मानिए, तुम्हारी बड़ो कियो पय प्याए। कहियो जाए नंद बाबा सो, अरु गाही पकारियो पाए। दो दुखी होन पावही, धूमरी धोरी गाय। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिन कछु न सुहाए। सूरदास ब्रजबाजी लोगिन, भेटत हृदय जुड़ाए। श्री कृष्ण किसी पथिक से गोपियों के पास अपना संदेश भेज रहे हैं। पथिक शब्द उद्धव के लिए भी हो सकता है। इस संदेश प्रेषण में श्री कृष्ण ने अपने मानस की उस प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है जिसमें माता यशोदा ने देवकी के पास इस प्रकार का संदेश दिया था कि हो तो धाय तिहारे सुत की,
मया करत ही रहियो। पथिक संदेशो कहियो जाए। श्री कृष्ण कहते कि हे पथिक, यह संदेशा कह देना, आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जनी अकुलाए। ब्रजमंडल जाने के लिए प्रस्तुत उद्धव के प्रति श्री कृष्ण का संदेश है कि हे पथिक, तुम हमारा यह संदेश ब्रज जाकर कह देना कि आवेंगे हम दोनों भैया, कि हम दोनों ही भाई आएंगे, मैया जनी अकुलाए। और माता यशोदा घबराए नहीं, मैया जनी अकुलाए। अकुलाए का अर्थ होता है घबराना। तो माता यशोदा घबराए नहीं, बहुत शीघ्र हम दोनों ही भाई वापस आ जाएंगे। या को बिलगु बहुत हम मान्यो, जो कहीं पठियो धाये। या को बिलगु, बिलगु का अर्थ होता है बुरा मानना, और धाय यानी दूध पिलाने वाली। तो कवि कहते हैं, और यह भी कह देना कि देवकी के पास तुमने जो संदेश भेजा है उसमें अपने को धाय माना है, हमें तुम्हारे धाय के प्रयोग से महान कष्ट हुआ है। याको बिलगु बहुत हम मान्यो। याको यानी इस बात का, बिलगु का अर्थ होता है बुरा। हम मान्यो हमने माना है, यानी हमने इस बात का बहुत बुरा माना है। जो कहीं पठियो धाय यानी यशोदा माता, आपने जो संदेशा भेजा था देवकी को, और उसमें आपने अपने आप को जो धाय कहा था यानी दूध पिलाने वाली माता कहा था, और इस बात का सुनकर हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा, यानी हमने इसे बहुत बुरा माना है। कहलो कीर्ति मानिए तुम्हारी, बड़ो कियो पै पाए। अरे ये तो आपकी बहुत बड़ी कीर्ति है कि आपने मुझे अपना दूध पिलाकर बड़ा किया है। हम तो तुम्हारे उपकार के भार से दबे हुए हैं, तुम्हारे यश का वर्णन कहाँ तक करें। तुमने तो दूध पिलाकर हमें बड़ा किया है। भला जिसने दूध पिलाकर बच्चे से हमें तरुण बनाया, उसके उपकार को हम कैसे भूल सकते हैं। कहियो जाए नंद बाबा सो, और नंद बाबा से जाकर कह देना, अरुगही पकड़ियो पाए, कि हम आपके पाँव पड़ते हैं। तुम नंद बाबा के पाँव पकड़कर हमारी ओर से कहना कि हमारी दोनों गायें श्याम और उज्जवल दुखी न हो पाए, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। वे क्या कहते हैं कि कहियो जाए नंद बाबा सो, कि नंद बाबा से जाकर कह देना, अरुगही पकड़ियो पाए, और उनके पाँव पकड़कर कह देना कि दो दुखी हो नहीं पावई, कि हमारी दोनों ही गायें दुखी नहीं हो। कौन सी? धूमरी और धोरी। धूमरी का अर्थ होता है धुएं के रंग वाली, और धौरी यानी धवल, यानी कि हमारी जो श्याम वर्णा और उज्जवल वर्णा गाय है वह दुखी ना हो, उन्हें दुखी ना होने देना। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, यद्यपि मथुरा में बहुत वैभव है, बहुत ज़्यादा सुख है, धन धान्य है, तुम बिन कछु न सुहाए, परंतु आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सूरदास ब्रजवासी लोगिन भेटत हृदय जुड़ाए। आगे कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी लिखते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रज में जो लोग निवास करते हैं उनसे मिलकर तो हृदय जुड़ जाता है, यानी हमारा हृदय तो ब्रजवासियों के बैठने पर ही शीतल हो जाता है, वास्तविक आनंद को प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन ब्रजवासियों से मिलने पर ही हृदय की पीड़ा और दुख की ज्वाला दूर हो सकती है। देखिए यहाँ मातृ और पितृ प्रेम की उत्कृष्ट व्यंजना है। छठवीं पंक्ति में पशु प्रेम के कारण श्री कृष्ण के हृदय की विशालता व्यक्त हुई है। ग्राम्य जीवन की सहजता के प्रति कृष्ण के हृदय में सच्चा अनुराग है, और इसी की व्यंजना 7वीं पंक्ति में है। धाय शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिए असह्य है। नंद के पाँव पकड़ने में कृष्ण के दैन्य और पिता नंद के प्रति पूज्य भावना का संकेत मिलता है, और अंतिम पंक्ति में प्रयुक्त जुड़ात में रूढ़ी लक्षणा है। आइए अगला पद है राग सारंग, पद संख्या 10। नीके रहियो जसुमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 हम हलदर दोनों भैया, जा दिनते हम तुमते बिछुरे, कहूँ न कहियो कन्हैया, कबहू प्रात ने कियो कलेवा, सांझ न पी गैया, बंसी बेनु संभारी राखियो, और अबेर सबेरो, मति ले जाए चुराए राधिका, कचुक खिलौनो मेरो, कहियो जाए नंद बाबा सो, निपट निठुर जिय कीनो, सूर श्याम पहुँचाए मधुपरी बहुरी, संदेश न लीनो। इसमें कृष्ण ने मुख्यतः अपनी माता के प्रति संदेश भेजा है, और पिता की
निष्ठुरता का भी संकेत किया है। नीके रहियो जसुमती मैया, नीके का अर्थ होता है निश्चिंत। या आनंद पूर्वक रहियो रहे जसुमती मैया। हे यशोदा माता, उद्धव श्री कृष्ण उद्धव से कहते कि हे उद्धव, तुम माता यशोदा से जाकर कह देना कि तुम कुशलता पूर्वक रहो। आवेंगे दिन 4-5 में, यानी 4-5 दिनों में हम दोनों हलदर दो भैया, मैं और हलदर भैया यानी बलराम भैया 2-4 दिन में 3-4-5 दिन में वहाँ आ जाएंगे। जा दिन ते हम तुमते बिछड़े, जिस दिन से ही हम तुमसे बिछड़ गए हैं। कहू न कहियो कन्हैया, हमें किसी ने भी कन्हैया नहीं कहा। कबहू प्रात ने कियो कलेवा, ना तो कभी सांझ न पीनी गैया, ना तो हमने कभी सुबह सुबह का कलेवर किया है और न ही शाम को। गैया का अर्थ होता है धारोष्ण दूध। धारोष्ण दूध यानी थन से छूटती हुई दूध की धारा भी नहीं पी है। देखिए, हाँ, यह अवश्य है कि जिस दिन से हम तुमसे अलग यानी ब्रजमंडल को छोड़कर मथुरा आए हैं, किसी ने हमें कन्हैया नहीं कहा है। अर्थात मथुरा आने पर कन्हैया जैसा वात्सल्य भरा शब्द पुनः सुनने को नहीं मिलता है। यही नहीं, तुम जिस प्रकार प्रातःकाल होते हो कलेवा देती थी और उसी तरह यहाँ भी कलेवा, मक्खन और रोटी का भोजन नहीं किया। वास्तव में यह परिस्थिति की विषमता ही है कि कलेवा का सुख यहाँ नहीं मिल सका। प्रातःकाल के भोजन की यह दशा थी और संध्या समय जो हम धारोष्ण दुग्ध पान करने का अवसर ब्रज में मिलता था, वह भी यहाँ नहीं मिलता है। हे माता, मती ले जाए चुराए राधिका, कछुक खिलौनो मेरो। हे माता, कहीं राधिका मेरा बंसी बेनू संभाल रखिए। हे माता, मेरी बंसी संभाल के रखिएगा। और अबेर सवेरो यानी देर सवेर, मेरी बेनू यानी कि बंसी अबेर सवेरो यानी देर या जल्दी संभाल के रखिएगा, क्योंकि कहीं मती ले जाए चुराए राधिका, कि कहीं राधिका कछुक खिलौना मेरा, कि कोई मेरा खिलौना ना ले जाए। कहियो जाए नंद बाबा सो, कि नंद बाबा से जाकर कह दीजिएगा। निठुर जिए कीनो, कि उन्होंने कैसा कर दिया, अपने हृदय को अत्यधिक निष्ठुर कर दिया है। सूर श्याम पहुँचाए मधुपुरी, कि सूरदास जी लिखते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि मुझे मधुपुरी यानी कि मथुरा पहुँचा दिया। बहुरी संदेश न लीनो, और वापस मेरी खोज खबर ही न ली। मधुपुरी यहाँ कहा गया है मथुरा को, क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि यहाँ मधुपुरी किसको कहा गया है। देखिए, हे माता, आप मेरी बंसी वेणु को भी संभाल कर रखना, क्योंकि वह मुझे अतिशय प्रिय है। और कहीं न कहीं ऐसा न हो कि किसी समय मौका पाकर मेरे खिलौनों को राधिका चुरा ले जाए। कुछ खिलौनों से आशय है कि वैसे तो मेरे सभी खिलौने अच्छे और मुझे प्रिय है, किंतु कुछ विशिष्ट खिलौने ऐसे हैं जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पुनः नंद की निष्ठुरता की ओर संकेत करते हुए कृष्ण का कथन है कि हे उद्धव, नंद बाबा से जाकर कह देना कि तुमने तो अपने हृदय को अतिशय निष्ठुर बना लिया है, क्योंकि सूर के शब्दों में कि तुम तो सर्वदा निष्ठुर हो गए हो, और सूर के शब्दों में कि जब से मुझे मथुरा पहुंचाकर लौटे हो फिर कभी भी मेरी खोज खबर नहीं ली, और यह तुम्हारी निष्ठुरता का ही ज्वलंत प्रमाण है। इसमें गोपियों की प्रेम व्यंजना के साथ ही कृष्ण के सहज प्रेम के उदात्त स्वरूप की मार्मिक अभिव्यक्ति हैं। श्री कृष्ण मथुरा के राजा हो जाने पर भी अपनी बाल स्मृतियों से जुड़े हुए हैं। खिलौनों और वंशी को वे तरुण हो जाने पर भी भूल नहीं पाए हैं। वस्तुतः सूरदास का हृदय कृष्ण की बाल लीला और उनकी सहज चपलता का चित्रण में जितना रमता है, उतना अन्य विषयों में नहीं। मती ले जाए चुराए राधिका में माधुर्य भाव की सहज झलक देखी जा सकती है। 5वीं पंक्ति में सूर ने बंसी और वेणु का प्रयोग एक ही अर्थ में किया है। इससे कुछ लोगों ने इसमें पुनरुक्ति दोष माना है, पर मेरी समझ में ये युग्मक का प्रयोग है, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं, और इसे बहुत से कवियों ने ग्रहण किया है। यथा बेहर बता चलो उजास अधिकाने में रत्नाकर। अबेर सबेर ये मुहावरा है। कहूँ न कहियो कन्हैया, इसमें वात्सल्य भाव की उत्कृष्ट व्यंजना है। स्मृति संचारी भाव है के माध्यम से भाव बिंबों को सूर ने बड़ी ही कुशलता के साथ उरेहा है। चलिए, पद संख्या 11, और यह राग कल्याण में इन्होंने गाया है। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोग जानिजिय सांचो, नयन आकाश चढ़ायो, नारी न पई मोको पठवत हो, कहत सिखावन जोग, मन ही मन अब करत प्रशंसा,
है मिथ्या सुख भोग। आयुष मानी लियो सिर ऊपर, प्रभु आज्ञा परमान। सूरदास प्रभु पठवत गोकुल, में क्यों कहो कि आन। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर उद्धव ज्ञान और गर्व से फूल उठे और ब्रज जाने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो। श्री कृष्ण की बातों को सुन करके उद्धव के मन में अत्यधिक अभिलाषा बढ़ गई है, अर्थात आनंदोल्लास से वे झूमने लगे हैं। जदुपति जोग जान ही ये सांचो, नयन आकाश चढ़ायो। और उनको ऐसा लगा कि यदुपति अर्थात यादवों के राजा श्री कृष्ण ने योग को ही सच्चा मान लिया है, अतः नयन आकाश चढ़ायो। वे गर्व से प्रफुल्लित होकर आसमान की तरफ देखने लगे, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न और प्रफुल्लित हो गए। देखिए, श्री कृष्ण के प्रेम भाव को जानकर उद्धव जी अपने मन में अनेक आनंद की अभिलाषाएं बढ़ाने लगे। तात्पर्य यह है कि परोक्ष रूप में अपने ज्ञान की महिमा को जानकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। अब श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित योग मार्ग को ही मन में सच्चा समझकर वे आकाश की ओर देखने लगे। आकाश की ओर देखने से उनकी आनंद और गर्व मुद्रा को संकेत मिलता है। तात्पर्य यह है कि उद्धव को यह आभास हो गया कि हमारा ज्ञान मार्ग ही सच्चा है, और इसी कारण से ही नारिन पई मोको पठवत कहत सिखावन जोग। और इसीलिए उन नारियों को योग मार्ग सिखाने के लिए ही मुझे श्री कृष्ण भेज रहे हैं, कि श्री कृष्ण में गोपियों को योग की बातें सिखाने के लिए ही ब्रजमंडल में भेज रहे हैं। मन ही मन अब करत प्रशंसा, मिथ्या सुख भोग। आगे वे कहते हैं, और वे इस बात की मन ही मन प्रशंसा करने लगे। श्री कृष्ण ने भी स्वतः संसार के सुख भोग को मिथ्या मान लिया है, अर्थात श्री कृष्ण ने भी मान लिया है कि ये जो सांसारिक प्रेम है ये कैसा है, मिथ्या है। आयुष मान लियो सिर ऊपर, प्रभु आज्ञा प्रमाण। उद्धव जी ये सोचकर कि कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया है, और चूंकि कृष्ण उनके सखा और स्वामी दोनों ही थे, अतः स्वामी की आज्ञा को प्रमाण मान लिया। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु पठवत गोकुल, मैं क्यों कहो कि आन। कि सूरदास के शब्दों में उद्धव का कथन है कि स्वामी कृष्ण यदि मुझे जानबूझकर ब्रज भेजना चाहते हैं तो मैं उनकी बातों का खंडन करके दूसरी बातें क्यों करूं। आशय यह है कि उद्धव ने यही समझा कि कृष्ण ज्ञान मार्ग के पोषक है और उन्हें ज्ञान का अधिकारी समझकर ही गोपियों के पास भेजना चाहते हैं। उद्धव को लगता है कि कृष्ण उन्हें योग का संदेश देने के लिए ही गोपियों के पास भेज रहे हैं। देखिए, विशेष देखिए, नयन आकाश चढ़ायो, ये मुहावरे का बोध होता है, और वहीं सूर की चित्रात्मक शैली का भी आभास है। उद्धव प्रति कृष्ण की व्यंग्य गर्भित शब्दावली का प्रयोग है। तत्कालीन प्रेम मार्ग की तुलना में ज्ञान मार्गियों द्वारा ज्ञान मार्ग की महत्ता का संकेत है, और द्वितीय पंक्ति में जय वर्ण की क्रमशः आवृत्ति होने के कारण छेकानुप्रास, और नयन आकाश चढ़ायो में संबद्धाति शक्ति अलंकार हैं। आगे के पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मेरा यह प्रयास और लोगों के लिए भी उपयोगी हो सके। मिलते हैं अब अगली कक्षा में। धन्यवाद।